अच्छा छात्रों, फिर से आपको प्रथम PUC का पहली कहानी जो प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई बड़े घर की बेटी, यही गद्य भाग का सारांश अभी तक भी चल रही है। लेकिन आज तो फिर से बड़ी घर की बेटी इस कहानी में जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड भाग में अंत में जो परिच्छेद है, वो परिच्छेद में क्या अभी सारांश है वो देख सकेंगे। लेकिन बैक पीरियड में हम यहाँ पर आनंदी और इसके बीच में जो लाल बिहारी सिंह या देवर, ये दोनों व्यक्ति घर में है और वहाँ पर भी लाल बिहारी सिंह ने दो चिड़िया शिकारी करने के बाद घर को लाया था। लेकिन वहाँ पर वो चिड़िया की पका बनाने के लिए आदेश करता है घमंड के साथ। वो आदेश करने के बाद वहाँ पर आनंद ने वो चिड़िया की मांस है पकवा बनाने के बाद या पका बनाने के समय में घी, सभी घी ने वो मांस में डाल सकता है और बाद में दाल करने के समय में वहाँ पर घी न था। इसके लिए दोनों को बीच में ही ये एक सिल्ली पॉइंट है, घी नहीं है। यही विषय लेकर आनंदी और इसके साथ लाल बिहारी सिंह के बीच में जो झगड़ा प्रारंभ हो सकता है और वो झगड़ा आगे किस तरह वो विषय लेकर जाती है, उसके बारे में फिर से आज से जो प्रारंभ हो सकता है। इसके लिए आनंदी और इसके बीच में जो झगड़ा अभी तक भी प्रारंभ है या चलती रही है, इसके साथ स्त्री गालियां सह लेती है। लेकिन वो घी की तरफ से झगड़ा प्रारंभ हो गई है। वही समय में लाल बिहारी सिंह एक घमंड व्यक्ति है, एक अखड़ व्यक्ति है, इनके पास गुमान है, इनके पास जो ज्ञान नहीं है। इसके लिए उनका जो बात है बहुत ही कठिन रूप से ही बात करता है, बहुत ही अश्लील रूप के ही तरह बात करते हैं। इसके लिए जो सभी बातें ने आनंद ने सह कर रहता है, लेकिन वहाँ पर स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है। पति के घर में स्त्री आने के बाद या आनंदी आने के बाद वही वातावरण को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन वही घर में रहने वाले जो देवर है और वहाँ पर ससुरा है, वो देवर और ससुर के साथ उनका पति है,
इनका जो सभी व्यक्तियों को, घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जो गालियां हैं वो गालियां भी सह लेती है और उसके साथ मार भी सह लेती है। गालियां भी सह लेती है आनंदिनी और मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सह जाती। मैके कहे तो माँ की घर, आनंदी का जो माँ की घर रहता है और आनंदी का माँ बाप रहता है, वो माँ बाप के बारे में कोई व्यक्ति कुछ न कुछ जो बताने तो या गालियाँ देने तो वो विषय आनंदिनी न कर सकती है। इसी तरह मैके का अर्थ क्या है? वहां पर माँ की घर, जो आनंदिनी पैदा होने वाली या जन्म लेने वाली जो घर है वो घर को मैके कहा जा सकता है। और यहाँ पर आनंदिनी पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदिनी उनकी मैके की जो घर है वो घर के बारे में जो निंदा करने तो वो निंदा नहीं सही जाती है। और आनंदी मुंह फेर कर बोले, आनंदिनी वहां पर बहुत ही गुस्सा आ गया, बहुत ही क्रोध आ गया। वो क्रोध या गुस्सा आने के बाद आनंदिनी कहती है, हाथी मर भी तो 9 लाख खा, लेकिन तुम्हारे घर में इस तरह है, तुम्हारे घर की तरह यहाँ पर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था करने तो नहीं चलता है। जो भी काम करने तो तुम्हारे घर में करो, हमारे घर में नहीं हो सकता है। और तुम्हारा घर इस तरह है उस तरह है, जो निंदा करता है। वही समय में आनंदिनी क्या कहती है, जो हाथी मरे तो 9 लाख है, हाथी बचा तो 9 लाख है, हाथी मरे तो 9 लाख है, लेकिन वो वैल्यू है, वो कीमत है या मूल्य है, वो मूल्य समान ही है। हाथी जीवंत या सजीव रहने तो उसका कीमत कितना है? 9 लाख है। हाथी मर जाए तो भी वो हाथी का कीमत कितना है? 9 लाख है। लेकिन जीना तो लाख है या मरने तो लाख है, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसी तरह मेरा घर है, मेरा माँ की घर है, वो मेरा माँ की घर के बारे में जो बताने का आपका अधिकार नहीं है। इसी तरह आनंद ने जवाब देता है। और यहाँ इतना ही नित्य न्याय कहारे कहा जाते हैं। हमारे घर में जो नाई कहार, नाई कहे तो यहाँ पर जो बाल काटने का व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति के बारे में यहाँ पर आनंद ने बताती है। यही घी है ना, उतना ही घी हमारे घर में जो प्रतिनित्य या डेली कौन व्यक्ति आती है, जो बार बार आती है या नाई कहार आती है, वो नाई कहार खा जाती है। लेकिन हम खाने तो वो अलग है, वो विषय अलग की बात है। लेकिन तुम्हारे घर में जो घी है ना, वो पाव शेर घी है ना या पाव घी है, वो घी मेरा घर में ही वो नाई कहरने कहा जाती है। इसी तरह व्यंग्य के रूप से आनंद ने बहुत ही क्रोध के साथ ही वो बात करता है। और लाल बिहारी जल गया। इस बात कहने के बाद लाल बिहारी को जल गया। लाल बिहारी ने बहुत ही रूप से क्रोध आ गई और थाली उठाकर पलट दी और बोला। खाना खाने के लिए लाल बिहारी सिंह बैठे थे। वही समय में झगड़ा चल रही थी, लेकिन उसी समय वो आनंद ने ये घी है, उतना ही घी मेरे घर में जो नाई कहरने खा जाती है। ये बात सुनने के बाद
लाल बिहारी सिंह को बहुत ही क्रोध आ गई। वो क्रोध आने के बाद जो खाने का प्लेट है वो प्लेट उल्टा कर दिया, वो प्लेट जो मार दिया। और बोलती है वो प्लेट उल्टा करने के बाद या पलट करने के बाद लाल बिहारी सिंह ने बताती है, यह कहती है या बोलती है, जो चाहे तो जीप पकड़कर खींच लो, तुम्हें उसी तरह बात करने तो, या इस झगड़े में तुम चुपचाप बैठा ही रहने तो अच्छा हो सकता है। आगे चलकर तुम्हें बात करे तो आपका जीप है वो आपका जीप पकड़कर काट लूं। जिस तरह लाल बिहारी सिंह ने जो आनंद को क्रोध से कहती है और आनंद को भी क्रोध आ गया। लाल बिहारी सिंह ने जो जब तुम्हारा जो टंग है, तुम्हारा जीभ है, वो जीभ काट कर सकूंगा, जिस तरह बात करने के बाद काट दूंगा, जिस तरह बात करने के बाद वहां पर आनंद को बहुत ही गुस्सा आ गया, मुंह लाल हो गई, आनंद का मुंह लाल हो गई और बोलती है, वह होते तो आज इसका मजा चखा था, वही होता तो, वही कहे तो, यहाँ पर वही कहे तो पिता उनकी पति, उनका पति कहे तो श्रीकंठा, इस समय में श्रीकंठ रहने तो वो विषय का मजा अलग रहती है। क्योंकि लिए पति के बारे में जो अभिमान है आनंद के पास, पति के बारे में स्वाभिमान है, इसके लिए आनंद ने कहती है, इस समय वही कहे तो मेरा पति रहने तो, वह होता तो, मेरा पति यहाँ पर होता तो आज इसका मजा क्या हो गई है, देखने के लिए यह अच्छा मिलता है, मेरा पति आपको मार देती है। जिस तरह आनंद ने अपने पति के बारे में जो विचार करता है, अपने जो पति के बारे में स्वाभिमान यहाँ पर व्यक्त करती है। अब अपड़ उजड़ ठाकुर से न रह गया। ये विचार, ये बात वही यहाँ पर इस समय में रहने तो वो ये विषय अलग हो सकता है, ये विषय का जो मजा है ना वो मजा दूसरा हो सकता है। यही बात सुनकर वहाँ पर ठाकुर कहे तो उसको बहुत ही उजड़ है और उसके साथ अपड़ है। अपड़ कहे तो यहाँ पर जो पुलिस, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास क्या है, अज्ञान है, और उसके साथ उजड़, जो मूर्ख रीति से या ज्ञान नहीं रहे तो व्यक्ति के साथ झगड़ा करने तो बहुत ही मुश्किल आ जा सकता है। कोई व्यक्ति के पास ज्ञान रहता है, वो व्यक्ति के सामने तुम्हें झगड़ा करने तो कोई बात या कुछ भी कुछ क्या हो सकता है, जो पैदा हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। अज्ञान के साथ झगड़े करने तो कोई वहां पर लाभ नहीं हो सकता है। इसी तरह वहां पर ठाकुर किस तरह है, अपड़ है और उजड़ है। वो उजड़ व्यक्ति या अपड़ व्यक्ति ने कहता है, उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी, वो व्यक्ति कहती है। वो स्त्री कहे तो आनंदी ने किस तरह है, एक साधारण व्यक्ति है, एक साधारण व्यक्ति जो उनका पिता है वो जमींदार पिता एक नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल पर्सन है, और इसके साथ जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर किया करता था। लेकिन यहां पर हाथ साफ करना
इस झगड़े में जो भाग लेने वाले व्यक्ति तुम्हारा माँ बाप है, वो माँ बाप आने को आपको भी हमें क्या कर सकता हूँ, मार सकता हूँ या मार देता हूँ। हाथ साफ करना ये मुहावरे है। ये मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है, मारती है। तुम्हारा बाप या तुम्हारा माँ और आपको भी हमें क्या करते हैं, मारती है या हाथ साफ करता हूँ। कड़ाऊ उठाकर आनंद को और जोर से फेंक दी। ठाकुर ने क्या किया, आपके पास जो कड़ाऊ है, कड़ाऊ कहे तो लकड़ी से जो बनने वाले जूते, वही जूते को हमें क्या कहते हैं, कड़ाऊ कहा जा सकता है। वो कड़ाऊ लेकर बहुत ही जोर से आनंद की तरफ या आनंद की ओर फेंक दिया और बोला, जिसका गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम भी। और फेंक कर आगे कहते हैं, आपके माँ बाप है, वो माँ बाप के बारे में भी मैं जानता हूँ। वो तुम्हारा माँ बाप है, वो माँ बाप को हाथ सफाई करता हूँ। तुम्हारा माँ बाप को भी मैं मारता हूँ। जिस तरह बहुत घमंड के रूप से या गुमाने के रूप से या प्राइड की ही तरह वो ठाकुर ने आगे कहता है। आनंद ने हाथ से कड़ाऊ रोकी, लेकिन वो कड़ाऊ आते थे। उसी समय आनंद ने हाथ से वो कड़ाई या जूते को रोक ली और रोकने के बाद सिर बच गया। वो कड़ाई सीधा या स्ट्रेट सिर की तरफ से आती थी, लेकिन वो हाथ से वो कड़ाऊ को रोकता है। वो रोकने से उनकी सिर या आनंद का सिर बच गया। लेकिन आगे क्या हो सकता है, पर उंगली में वही चोट आई। वो कड़ाऊ को रोकने के समय क्या हो गया, आनंद का जो उंगलियां हैं वो उंगलियों को क्या हो गया, खून हो गई है और चोट हो गई। और वहाँ पर चोट होने के बाद ये उंगली से ब्लड बाहर आ गई है। क्रोध मार हवा से हिलते पत्ते को बांधती कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। लेकिन चुपचाप से आनंदी बहुत ही निराश होकर वो उंगलियों को जो चोट हो गई है, इसके लिए आनंद ने वापस उनका जो घर है, उनका जो कमरे हैं, वो उनका रूम है, वो रूम में आकर खड़े होती है। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। लेकिन वहां पर आनंद ने इस तरह विचार करती है। वही विचार क्या है, स्त्री का बल या स्त्री का ताकत या शक्ति या साहस, मान और मर्यादा किस तक है, या पति तक ही सीमित है। और उसे अपने पति को ही बल और पुरुषत्व घमंड होता है। लेकिन वो स्त्री ने विचार करती है, मेरा पति का जो बल है या घमंड है या पुरुषत्व है, लेकिन ये समय में वो व्यक्ति रहने तो इसी तरह न होती है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। आनंद ने जो खून का घूंट है वो पीकर या वो त्रास अपने आप ही सहन कर के बाद अपने घर में उनका पति का जो वेट कर रही है या इंतजार कर रही है। और तीसरा ही प्यारा या परिच्छेद में या पार्ट में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में
बाद में विचार करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में विचार करेंगे. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಬಡೆ ಘರ್ ಕಿ ಭೇಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಹಳ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾನತನದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇರದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯಾಗದಾರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಿ, ಅವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಒಂದು ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಇವ ಹಿಂಗದನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗರ್ವಿಷ್ಠು, ಜ್ಞಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ. ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಒಂದಿನ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇಟೆಯಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಾಗ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಆ ಮಾಂಸದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಸಾಂಬಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಬೇಳೆ ಕಾಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಆ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನೋ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ, ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿದೆ. ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ತೆರನಾಗಿ ಅನ್ನಬೇಕು, ಎಂತಿಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ಅವರ ಮೈಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ತವರು ಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆನಂದಿಯ ಒಂದು ತವರು ಮನೆ. ಆ ತವರು ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಒರಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ತುಚ್ಛವಾಗಿರುವಂಥ ನುಡಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದಿ ತನಗೆ ಬೈದರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳ, ಹೊಡೆದ್ರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳ, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿದ್ರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳ. ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಏನೋ 108 ಬೈದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆನಂದಿಯೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳ, ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಬದಲಿ ತನ್ನ ತವರ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ತನ್ನ ತವರ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ತವರ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆನಂದಿನೋ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಹಿಂಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನೆ ಏನದಲ್ಲ, ಆನೆ ಬದುಕಿದ್ರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದ, ಸತ್ರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಹಂಗದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೆರಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದು ಜೀವಂತಿದ್ದಾಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಾಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನಾನು ಇದ್ರೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತೇನದಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಉಳಿದದ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೀ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹಜಾಮರೇನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬಂದು ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಬಹಳ ಶೆಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಕ್ಕಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಡಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಡಾವು ಅಂದರೆ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಾವಿಗಳು. ಅವು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಗೆದು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ರಭಸವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಆ ಕಡಾವಿಯನ್ನು
ಆನಂದಿ ಕೈದಿಂದ ತರಬ್ತಾಳ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾಳ. ಆವಾಗ ಈ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಬಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಡದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಯ ಆಗಿ